नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने अरब सागर की अपनी सीमा से ईरान का तेल टैंकर पकड़ा था। इस मुद्दे पर पाकिस्तान और ईरान के बीच काफी बयानबाजियां हुई थी। ईरान की तरफ से पाकिस्तान को नतीजे भुगतने तक की बात कही गई, मगर अब एक चौंकाने वाले खुलासे ने दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। पर पहले यह समझ लीजिए कि जिस वक्त पाक की नेवी ने ईरान का तेल टैंकर हिरासत में लिया, तब पाक की तरफ से यही आरोप लगाए गए थे कि उसमें गैरकानूनी सामान भरा था। मुद्दा तो यह भी उछाला गया कि पाकिस्तान चोरी छिपे ईरान से तेल आयात कर रहा है। चोरी छिपे इसलिए कि ईरान पर लगे सैंक्शन की वजह से वह कहीं लपेटे में न आ जाए। मगर अब जो भंडाफोड़ हुआ है उसने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। इस तेल टैंकर को ईरान ने जानबूझकर पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में भेजा था। यह सच है कि इसमें तेल भरा हुआ था, मगर इस तेल की आड़ में बहुत गहरा षड्यंत्र हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस तेल टैंकर को तेल समेत पाकिस्तान ने ईरान को 4 दिन बाद वापस कर दिया था। मगर इस टैंकर में केवल तेल ही वापस नहीं किया गया, बल्कि परमाणु सामग्री में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी वापस हुए हैं। ईरान को भेजी गई यह तमाम सामग्री चीन के शिनजियांग प्रांत से सड़क के रास्ते पाकिस्तान को भेजी गई थी, जिसे पाकिस्तान ने तेल टैंकर के द्वारा ईरान को डाइवर्ट कर दिया। यानी यह खेल इतने सातिराना तरीके से खेला गया कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। शुरुआत में जिस तेल टैंकर को दुनिया ईरान और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ने की कड़ी मान रहे थे, वह इन दोनों मुल्ला मुल्क का प्री-प्लान आइडिया था, जिसमें चीन से पाकिस्तान पहुंचे सामान को ईरान तक पहुंचाया जाना था। कमाल की बात यह है कि इस जहाज के पाकिस्तान की हिरासत में होने की खबरें तो आई, मगर यह किस वक्त ईरान को सौंपा गया, इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं दी गई। पाकिस्तान ने केवल इतना ही बताया कि ईरान के तेल टैंकर को हिरासत में लेने के 4 दिन बाद ही छोड़ दिया गया था। वैसे भी पाकिस्तान दुनिया में परमाणु टेक्निक निर्यात करने वाला बदनाम मुल्क है। इससे पहले भी वह उत्तर कोरिया और लीबिया से इस तरह का व्यापार कर चुका है। अब ईरान को एटम बम बनाने में मदद करने का एक और आरोप उस पर लगा है। पश्चिमी देशों को पहले भी ऐसा संदेह रहा है कि पाकिस्तान गुपचुप रूप से ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ताजा खुलासे ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की मोसाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है, पर उनकी नाक के नीचे मुल्ला मुल्कों ने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसकी उन्हें कानों कान तक खबर नहीं हुई। जब तक इन एजेंसियों को भनक लगी, तब तक तेल टैंकर ईरान पहुंच चुका था। यानी अब इन खुफिया एजेंसियों के पास अनुमान के सिवाय कोई प्रमाण शायद नहीं है। पर ऐसा खेल हुआ है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहा है, यह ढुकी छुपी बात नहीं है। साल 2019 में 20 अप्रैल को इमरान खान पहली बार ईरान यात्रा पर गए थे। उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब के बहाने अक्टूबर 2019 में ईरान का दूसरा दौरा किया था। इसी बीच पाक फौज प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी ईरान गए और ईरान के विदेश मंत्री और रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई सैन्य अफसर भी पाक के दौरे पर आते रहे हैं। इन सभी दौरों पर सवाल उस वक्त उठे जब दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों में ज्यादा मुलाकातें होनी शुरू हुई। यह मुलाकातें सुरक्षा के मुद्दों की बजाय दाल में कुछ काला होने का इशारा कर रही थी। इसी दौरान बाजवा और ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बेकरी के बीच भी कई बार टेलीफोनिक बातचीत होती रही। हालांकि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने यही दिखाया कि ईरान से उसकी वार्ता में उसके साथ लगती 909 किलोमीटर सीमा में बाढ़ का मुद्दा है, जबकि हकीकत यही थी कि पाकिस्तान भीतर खाने ईरान को मदद पहुंचा रहा था। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब दौर में पहुंच गए हैं। उसे अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट होने से बचाने के लिए पैसे की दरकार है। आर्थिक हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि उसे कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अपना खजाना भरने के लिए ईरान जैसे महत्वाकांक्षी देशों की परमाणु बम बनाने की भूख का फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान परमाणु सामग्री और तकनीक को बेचकर मोटा पैसे बनाने की योजना पर काम कर रहा है। वैसे भी दुनिया को एटम बम से ज्यादा खतरा विषाणु मुल्ला मुल्क से है, क्योंकि अपने तहमंद और तशरीफ बचाने के लिए यह जाहिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर उसे ऐसे ही खुला छोड़ देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही उन संपत्तियों को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है जो ईरान को हथियारों की आपूर्ति या आर्थिक सेवाएं प्रदान करा रहे हैं। दरअसल अमेरिका को आभास हो चुका है कि अगर ईरान को इसी प्रकार विदेशी मदद मिलती रही तो ईरान बहुत जल्दी इस साल के आखिर तक परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका ने उसके मंसूबों को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप द्वारा यह एक्शन उस वक्त हुआ है जब ईरान और पाकिस्तान की मिलीभगत सामने आई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का निशाना केवल ईरान ही नहीं है बल्कि चीन और पाकिस्तान भी है। एशिया के यही दो देश हैं जो दुनिया की शांति में सबसे बड़े कांटे हैं।
चीन का मकसद ईरान को परमाणु संपन्न बनाकर अमेरिका के सामने एक नया मोर्चा खड़ा करना है, ताकि चीन, पाकिस्तान और ईरान का संयुक्त गुट एशिया में अमेरिका के लिए एक चुनौती बन सके। चीन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गति देने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ही चीन का एक जहाज भारत में भी रोका गया था। इसमें यूरेनियम संवर्धन में प्रयुक्त होने वाले कुछ कंपोनेंट्स मौजूद थे, जिन्हें समुद्र के रास्ते पाकिस्तान भेजा जा रहा था। यही सामान बाद में पाकिस्तान से सीधे ईरान पहुंचता है। लेकिन अब इन तीनों देशों ने अपनी प्लानिंग में बड़ा बदलाव किया है। चीन ने ईरान को सामान भेजने के लिए जमीनी रूट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। चीन आजकल 2 तरीके से ईरान को अवैध सप्लाई दे रहा है। 13 नवंबर 2018 से पाकिस्तान और चीन के बीच बस सेवा की शुरुआत की गई थी। यह बस सेवा लाहौर से चीन के कासगढ़ के बीच चल रही है। चीन इस रूट से अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। चीन गैर कानूनी माल को सड़क के रास्ते गवादर और ताप्तान बॉर्डर तक भेजता है। वहां से यह सप्लाई ईरान की सीमा में कर दी जाती है। यानी गवादर पोर्ट भी चीन की इस बंगली का एक बड़ा अड्डा बन गया है। बड़ी बात यह है कि पाक चीन की सरकारों की मिलीभगत के चलते इस धंधे में कोई जोखिम भी नहीं है। साथ ही सीआई के गुप्तचरों की आंखों में भी धूल झोंकी जा सकती है। बताया जाता है कि पाकिस्तान ईरान के ताप्तान बॉर्डर पर इस प्रकार के मालवाहक ट्रकों की कोई चेकिंग नहीं की जाती, जिनमें चीन से भेजा गया सामान होता है। दरअसल पाकिस्तान इस तमाम खेल में बड़ी सफाई से काम कर रहा है। वह चीन से ईरान जाने वाले ट्रकों को अपने देश में खाली करा लेता है, फिर उस सामान को पाकिस्तानी ट्रकों में भेजकर गवादर या ताप्तान सीमा की तरफ भेज दिया जाता है। यानी चीन की साजिश पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान हर हथकंडे का इस्तेमाल करता है। खास बात यह है कि कुछ बेहद जरूरी सामान रात के अंधेरे में अवैध रूप से ईरान की सीमा में पहुंचाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका इस गोरख धंधे से वाकिफ नहीं है। अगर वह इससे अनभिज्ञ होता तो कल उसे नए सिरे से प्रतिबंध का फैसला नहीं लेना पड़ता। पर सवाल यह भी है कि अमेरिका के प्रतिबंध भविष्य में कितने कारगर हो पाएंगे, क्योंकि अमेरिका बहुत कोशिशों के बावजूद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश नहीं लगा सका है। खासकर जिस प्रकार उसे विदेशी मदद मिल रही है, वह आज भी बदस्तूर जारी है। चीन और पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ दे रहे हैं, यानी उनके द्वारा सरेआम अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में अमेरिका के सामने ईरान की बजाय उन देशों पर कार्रवाई की चुनौती है जो भीतर खाने ईरान के मंसूबे मजबूत बनाने में लगे हैं। ऐसे देशों में चीन और पाकिस्तान पहले नंबर पर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।